हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। साथियों, साइंस की सीरीज़ के अंतर्गत ये सेकंड पार्ट मैं लेकर आया हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस बुक के बारे में बता दूँ। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कौन सी बुक है। टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक है, काफ़ी ज़बरदस्त बुक है। इसमें 4000 बेस्ट एमसीक्यू दिया गया पूरे डिटेल के साथ में। स्मार्ट क्वेश्चन बैंक दिया गया है। डिफिकल्टी लेवल से चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप इस बुक को लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस बुक की खास बात क्या है, इसमें प्रश्नों का टाइम टू टाइम आंसर दिया गया है। स्मार्ट आंसर की है, सॉल्यूशन इनसाइड है। फ्री वीडियो लेसन क्यूआर कोड में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप मंगा सकते हैं इस बुक को। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होना चाहिए, कितना होता है पृथ्वी की सतह का पलायन वेग, बताइएगा। यहाँ पर देखिए टाइम टू टाइम आंसर इस बुक में दिया गया है। 7 सेकंड का टाइम दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, बताइए। 7 सेकंड का टाइम है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है। एलईडी के संदर्भ में डी क्या दर्शाता है? एलईडी का फुल फॉर्म में डी क्या दर्शाता है, बताना है आपको। बहुत बेहतरीन, यहाँ पर टाइम टू टाइम आंसर के लिए 8 सेकंड दिया गया है। इस बुक को अगर आप लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं रिकमेंड करूँगा। काफ़ी अच्छी बुक है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? 49। लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? अगला प्रश्न है हमारा, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? डायोप्टर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, डायोप्टर। ठीक, लेंस की पावर किस में मापा जाता है? डायोप्टर में। डायोप्टर लेंस शक्ति की SI इकाई है और डायोप्टर को डी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड को संवेग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा अगला है। ऊष्मागतिकी तापमान का SI मात्रक कौन सा है? ऊष्मागतिकी तापमान का SI मात्रक कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है केल्विन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊष्मागतिकी तापमान के SI मात्रक केल्विन है। ऊष्मागतिकी तापमान किसी वस्तु की औसत कुल आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान है। इसके अलावा इसकी गतिज ऊर्जा, गतिक ऊर्जा अन्य कारकों से योगदान करती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा। डैश डैश से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है। इनमें से सेविंग ग्लास के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त क्या है? इनमें से सेविंग ग्लास के रूप में उपयोग करने के लिए क्या उपयुक्त है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण परावर्तित पक्ष के अंदर की और घुमावदार दर्पणों को अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इनका उपयोग दूरबीन, सेविंग दर्पण और नेत्रपटलदर्शी को परावर्तित करने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग वाहन के हेडलाइट और सर्च लाइट के परावर्तक रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी, बहता हुआ पानी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि गतिमान रहता है। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल। तो विद्युत, आपको बता दें, एम्पियर विद्युत धारा की SI इकाई, इसका नाम एंट्रेमेरिन दिया था। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल नामक इकाई से मापा जाता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की SI इकाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है। जब एक बड़ा बल एक पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, उस बल को क्या कहा जाता है? आवेगी बल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब एक बड़ा बल एक पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, तो क्या कहा जाता है? आवेगी बल। देखिए क्वेश्चन नंबर 57। कांच का टूटा हुआ हिस्सा किसके कारण चमकीला प्रतीत होता है?
ऑप्शन ए कुल आंतरिक परावर्तन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कांच के टूटे हुए हिस्से में एक कांच वायु अंतराफलक मौजूद होता है जहाँ कुल आंतरिक परावर्तन होता है, इसी वजह से वह क्षेत्र चमकीला दिखाई देता है। प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन उसी माध्यम के भीतर प्रकाश का परावर्तन है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भूकंप की तीव्रता को किस उपकरण से मापा जाता है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो भूकंप सूचक यंत्र एक उपकरण है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसका लाई डिटेक्टर यानी झूठ बोलने के लिए उपयोग किया जाता है। वायुदाब मापी का उपयोग किया जाता है किसके लिए? वायुदाब मापी का उपयोग दबाव मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर जो है वायु मापी तरलों के विशिष्ट गुरुत्व के माप के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मात्रा स्थिर रहती है और एक स्थान दूसरे स्थान पर नहीं बदलती है? बताइए 59 का आंसर। ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, उष्मा के स्थानांतरण के लिए कौन सा एक आदर्श पदार्थ होगा? स्टील रॉड उष्मा के स्थानांतरण के लिए सही उत्तर क्या जाएगा? स्टील रॉड। ठीक है, इस्पात छड़ी। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें, पलायन वेग उस न्यूनतम वेग के रूप में जाना जाता है इसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए। बल समीकरण में F किसके बराबर है? बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ नहीं? 7 सेकंड का टाइम दिया गया है आपके पास। लकड़ी। मानव के लिए श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों की सीमा कितनी है? 20 से 20 हजार हर्ट्ज की आवृत्ति होती है क्योंकि मानव कान के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर आवृत्ति अधिक या कम है तो श्रव्य आवृत्ति मानव कान इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष को से ठीक किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। टेक केयर, बाय बाय। और बुक अगर लेना चाहें आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर परचेस करें, अच्छी बुक है।